राम जय हिंद। एक टेंशन है जो हर एक एस्पिरेंट जो भी तैयारी कर रहा है किसी भी सरकारी नौकरी की या किसी भी एग्ज़ाम के लिए, उसके अंदर एक ये टेंशन बनी हुई है कि उम्र निकलती जा रही है। ठीक है, क्या हो रहा है? उम्र निकलती जा रही है। आज इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे कि हम क्या करें, हमारी उम्र निकलती जा रही है और हमारा सिलेक्शन अभी नहीं हो रहा है, या फिर हमारी तैयारी उतनी अच्छे से हो नहीं पा रही कि हम एक सिलेक्शन ले लें। देखो, सबसे पहली बात ये समझना पड़ेगा, जब भी आप सरकारी नौकरी की तैयारी में उतरते हो, यहाँ पे उम्र जैसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एज लिमिट मैटर करती है। ठीक है, कि जो भी आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो उसमें एज लिमिट कितनी है आपकी, 18 से उसमें 28 भी हो सकती है, 18 से 23 भी हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी एज लिमिट एग्ज़ाम में कितनी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा चीज़ें जो मैटर करती है वो यही मैटर करती है कि जो वहाँ पे क्राइटेरिया मांगा गया उतनी तुम्हारी उम्र है। अब अगर तुम इस चीज़ के लिए कंसर्न इतना हो कि तुम्हारी एज निकलती जा रही है और तुम अगर तैयारी कर रहे हो, चीज़ें नहीं हो रही, तो हम क्या करें? अब देखो, हो सकता है ये ख्याल तुम्हारे अंदर तभी आता है जब तुम तैयारी में, ये ख्याल कब आता है? ये ख्याल तब आता है जब तुम 1 साल 2 साल, कई लोग तो 3-4 साल बाद उनको ये ख्याल आता है कि यार अब उम्र निकल रही है। कई बार आता है ये थॉट मन में कि उम्र निकलती जा रही है, सिलेक्शन नहीं हो रहा, हम क्या रहे क्या। देखो, सबसे पहली चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि अब पीछे हटने के लिए या वापस से मुड़ के देखने के लिए तुम्हें लगेगा कि रास्ता बहुत लंबा हो चुका है। जो चीज़ें तुम छोड़ के आए हो, वापस वहीं अगर पहुंचोगे तो चीज़ें बहुत डाइजेस्ट करने लायक बचेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम बहुत आगे निकल आए हो यार, बहुत आगे निकल आए हो। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर तुम आज इस स्टेट में हो कि तुम ये सोचना पड़ रहा है कि यार उम्र निकलती जा रही है, हम क्या करें, तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि अपने लिए एक आखिरी टारगेट देने की कोशिश करो। आखिरी टारगेट अपनी ईगो के साइड में रख के, अपनी ईगो को साइड में रख के। ईगो का मतलब क्या है कि हम ये एग्ज़ाम नहीं करेंगे, वो एग्ज़ाम नहीं करेंगे। अगर अभी मन में ख्याल आ रहा है एज निकलती जा रही, तो ये तुम्हें डिप्रेशन में ले जाएगा। इसलिए सबसे पहला काम ये करो कि ईगो को साइड में रख के एक अपना आखिरी टारगेट चुनो, और वो टारगेट ऐसा होना चाहिए कि करो या मरो की कंडीशन हो। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। अभी इजराइल का युद्ध चल रहा है। इजराइल, तुम लोग देख रहे होगे इजराइल। अगर यहाँ पे इजराइल अपने फुल थ्रस्ट के साथ आगे नहीं बढ़ता है, मतलब अपना 100% 200% उस युद्ध में नहीं डालेगा, यकीन मानो इजराइल का वजूद खत्म हो जाएगा। दुनिया से यहूदियों का एक वजूद खत्म हो जाएगा, खतरे में हो जाएगा। इसलिए इजराइल अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, क्योंकि उसको पता है अगर हम हारे तो हम खत्म हैं। इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होता है, इंडिया चाइना का युद्ध होता है, एक जीतता है एक हारता है, लेकिन दोनों जिंदा रहते हैं। इजराइल की कंडीशन में ये नहीं है। इजराइल के पास ऑप्शन ही ये है कि सर्वाइवल के लिए उसको मारना पड़ेगा। सीधी सी बात है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि जो इजराइल है वो आसपास चारों तरफ से अरब कंट्री से घिरा पड़ा है। कहीं लेबनान है, कहीं जॉर्डन है, कहीं सीरिया है, कहीं ईरान है, कहीं लेबनान है, कहीं तुर्की है। हर तरफ से अरब कंट्री से घिरा हुआ है अकेला यहूदी देश। तो वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। यही कंडीशन इस समय तुम लोगों की है कि अगर तुम घिर चुके हो, तुम्हें लग रहा है कि टाइम हमारे पास नहीं है, तो अब जो टाइम बचा है, जो आखिरी पड़ाव अपने पास बचा है, उसमें अपना पूरा 100 नहीं 200% देना पड़ेगा। कोई छुट्टी, कोई वेकेशन, कोई दोस्ती यारी सब कट ऑफ करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास इसके अलावा ऑप्शन अब बचा नहीं है। तुम्हारे पास ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। अपने आप को इस तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश करो कि ये आखिरी चीज़ है अपने पास, ये नहीं तो हम खत्म है। तब जब ये थॉट आता है ना दिमाग में, तो तुम 14 घंटे क्या 18 घंटे भी पढ़ते हो। लेकिन और इतना भी समझ लो, अगर तुमने इतने साल तैयारी करी, 2-3 साल, उसके बाद अगर ये मन में ख्याल ला के एक आखिरी अटेम्प्ट की तैयारी करते हो, 95% तक हो सकता है तुम्हारा सिलेक्शन उसी बार में हो जाए। अगर नहीं होता है तो सबसे पहला अपना कहीं से अर्निंग स्रोत ढूंढ लो कि कहाँ से तुम थोड़ी बहुत अर्निंग कर सकते हो, उसके साथ रह के तैयारी आराम से कर सकते हो। लेकिन ये नौबत नहीं आएगी अगर दिमाग में चीज़ें आ गई कि हमारे पास मरने जीने के लिए एक आखिरी रास्ता यही है कि अगर हमने कर लिया तो जी जाएंगे, नहीं तो हम मरे दरें। तो ये चीज़ें तुम्हें समझनी पड़ेगी। ठीक है, राम राम, जय हिंद।